बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्पाइरल या पोटैटो ट्विस्टर भी कुछ लोग इसे कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से आज हम घर पर तैयार करेंगे। तो आलूओं की कटिंग कैसे की जाती है, बहुत ही स्पेशल ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए कोई ख़ास टूल की भी ज़रूरत नहीं है, हम नाइफ़ की मदद से घर पर ही तैयार करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक आलू ले लेना है। आलू हमने यहाँ पर छोटे साइज़ का लेना है और इसे इस तरह से हमने स्टिक में डाल देना है। और उसके बाद नाइफ़ की मदद से इस तरह से हमने पोटैटो को हल्का हल्का रोल करते जाना है और नाइफ़ को थोड़ा सा हमने टेढ़ा रखना है इस तरह से। और इस पर हम इस तरीके से कट्स लगाते जाएंगे। और कट जो है वो हमने बिल्कुल स्टिक तक लगाना है, गहरे कट लगाने हैं। तो इस तरह से हम आलूओं को रोल करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। वैसे तो इसके लिए एक स्पेशल टूल होता है जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। तो आज मैं आपको इस तरह से नाइफ़ की मदद से बहुत ईज़ी तरीके से बाहर किसी मशीन के पोटैटो की कटिंग बता रही हूँ। बहुत ही ईज़िली हो जाती है, बस थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप ईज़िली इसे कर पाएँगे। तो यहाँ से हमने इसे ख़त्म कर दिया। अब हम इस तरीके से हाथ की मदद से इसे इस तरह से फैला लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट सा हमारा पोटैटो ट्विस्टर रेडी हो चुका है। सेम तरीके से मैं आपको दूसरे की भी कटिंग दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपने आलू में स्टिक डालनी है और इस तरीके से इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ईज़ी है, बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। बगैर किसी मशीन के हम नाइफ़ की मदद से ईज़ी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर तो आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ। चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अब चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से दूसरा हमने पोटैटो ट्विस्टर भी रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3-4 ट्विस्टर बना लिए हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसे यहाँ पर एक बड़े सारे बाउल में हमने खुला पानी ले लेना है और पानी जो है वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं होना चाहिए। और ठंडे पानी में हमने इसे डिप करके 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। इससे आलूओं की शेप ख़राब नहीं होगी और ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो इसे साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप मैदा। आप चाहें तो आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नमक लेंगे 1/4 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून और साथ ड्राई कसूरी मेथी। ये हमने हाथ से इस तरह से मसल के ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल करनी है। कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा 1/4 कप। और इन सारी चीज़ों को विस्क की मदद से अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। साथ हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है, तो ये आधा कप सारा पानी इसमें शामिल कर दिया। विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने दोबारा से पानी लिया है, तो तकरीबन यहाँ पर पौने कप के करीब पानी इसमें गया है, 1 कप से थोड़ा कम और आधे कप से ज़्यादा। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो ये देखें इतना सा पानी बच गया है, दोबारा मैंने जो आधा कप लिया था उसमें से। और यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स करना है। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हल्का सा हम इसमें कलर डालेंगे ताकि लुक अच्छी आए, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने रेड फूड कलर इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इस तरह से चम्मच पे आपने कोट करके चेक कर लेना है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत पतला होगा तो ये आलूओं पर अच्छे से चढ़ेगा नहीं, और अगर बहुत गाढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा इसकी मोटी सी कोटिंग हो जाएगी, तो आलू की लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए। अभी हमने पानी से ट्विस्टर निकाल लेना है और उसके बाद हमने इस तरीके से इस पर कोटिंग कर लेनी है बैटर की। तो ये देखें सेम तरीके से सारे आलूओं की हम इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब हमने इसे इसमें शामिल कर देने हैं पोटैटो ट्विस्टर। ये देखिए इस तरह से ये डालते साथ ही बबल्स बनना शुरू हो जाए, इसका मतलब ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो। हाई फ्लेम होगी तो इस पर डायरेक्ट कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। 3 मिनट हुए हैं तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और मज़ीद 3-4 मिनट हम इसे दूसरी साइड पर भी फ्राई कर लेंगे। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। आपने ट्राई की है तो आपकी कैसी बनी है, तो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी है और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से 6 से 7 मिनट इसे मैंने फ्राई किया है और बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत सा इस पर कलर आ चुका है। इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी ट्विस्टर रेडी कर लेंगे। तो माशाल्लाह से अब मैं इसे सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इस पर बिल्कुल खूबसूरत सा कलर आ चुका है। बहुत ही इजी तरीके से हमने ये ट्विस्टर घर पर रेडी किए हैं बग़ैर किसी मशीन के, और बनाना भी निहायत आसान है। मैं तो इसे अक्सर घर पर बनाती रहती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद आती है, तो मैंने सोचा आज आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखा आपने कैसे झटपट बहुत ही ईज़ी तरीके से हमने घर पर ही ये पोटैटो स्पाइरल, पोटैटो ट्विस्टर रेडी कर लिए हैं। बाहर से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं और घर पर बहुत ही ईज़िली आप बना सकते हैं। बच्चों बड़ों सभी के बहुत फ़ेवरेट हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईज़ी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।